नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं येनआर न्यूज, जहां आवाज भी जनता की है और सवाल भी जनता के हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो कुछ बीते दिनों हुआ है उसने पूरे देश को हिला दिया है। कभी शांत दिखने वाली सियासत अब गर्म हो चुकी है, क्योंकि इस बार लड़ाई मंच से नहीं बल्कि पीठ पीछे से लड़ी गई है। जिस समय सबको लगा था कि चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, अब सब सामान्य है, उसी समय बिहार की राजनीति के भीतर कुछ ऐसा पक रहा था जो आज सामने आकर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, चुनाव के बाद जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, मंचों पर जयकारे लग रहे थे, मंत्री नई योजनाओं की घोषणा कर रहे थे और जदयू के नेता अपने क्षेत्रों में लौट चुके, उसी समय पार्टी के भीतर एक साइलेंट असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। किसी को टिकट न मिलने का गुस्सा था, किसी को पद न मिलने की शिकायत और किसी को यह एहसास कि उसका योगदान भुला दिया गया। यही असंतोष धीरे धीरे भीतरघात में बदल गया। नीतीश कुमार, जो हमेशा अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, शायद इस बार इस साजिश की गहराई को थोड़ा देर से समझ पाए, लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ, पार्टी के भीतर भरोसे की दीवारें हिलने लगी थी। एक दिन पार्टी दफ्तर में हुई मीटिंग में कुछ नेताओं ने शिकायत की कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं, कुछ जगह प्रचार सामग्री पहुंच नहीं रही और कुछ जिलों में जदयू प्रत्याशी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में यह सामान्य चुनावी शिकायत लगी, लेकिन जब एक जैसी रिपोर्टें कई जिलों से आने लगीं, नीतीश कुमार को समझ आ गया कि यह महज लापरवाही नहीं बल्कि कोई संगठित पैटर्न है। उन्होंने तुरंत अपनी कोर टीम को बुलाया और कहा, हमें सच्चाई पता करनी होगी। अगर कोई भीतर से वार कर रहा है तो चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, कार्रवाई होगी। इसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। उन्हें कहा गया कि वे जमीनी स्तर पर जाएं, कार्यकर्ताओं से बात करें और असली तस्वीर सामने लाएं। जांच शुरू होते ही कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई जगह पाया गया कि उम्मीदवारों को संगठन से सहयोग नहीं मिला, कहीं प्रचार की रफ्तार जानबूझकर धीमी रखी गई, तो कहीं कार्यकर्ताओं को यह कहकर रोका गया कि ऊपर से निर्देश नहीं है। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ जिलों में विरोधी दलों के प्रत्याशी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब सिर्फ 1 या 2 जगह नहीं बल्कि कई जिलों में एक जैसा पैटर्न था। जब रिपोर्ट की कॉपियां नीतीश कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने खुद कहा, यह कोई साधारण गलती नहीं, यह योजना बनाकर किया गया काम है। अब पार्टी के भीतर सवाल उठने लगा, क्या यह किसी बाहरी ताकत की चाल है या फिर सहयोगी दलों के कुछ नेताओं का इशारा? क्योंकि चुनाव के दौरान जदयू और उसके सहयोगी दल के बीच सीट बंटवारे से ही तनाव की शुरुआत हो गई थी। बाहर से दोस्ती दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रतिस्पर्धा की आग सुलग रही थी। राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं, यह वही आग है जिसने अब पार्टी के भीतर भीतरघात का रूप ले लिया। रिपोर्ट के निष्कर्ष जब सामने आए तो नीतीश कुमार ने बिना देर किए कठोर कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा, पार्टी में दोहरी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अपने हैं वे पूरी निष्ठा से रहें और जो भीतर से वार करेगा उसके लिए दरवाजा बंद है। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। 12 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। यह फैसला इतना बड़ा था कि सियासी गलियारों में एकदम से हलचल मच गई। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, जदयू में 12 नेताओं की छुट्टी। कुछ लोगों ने इसे नीतीश का पावर मूव बताया तो कुछ ने कहा कि यह मजबूरी का फैसला है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, यह सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि सियासी संदेश था। जैसे ही यह खबर फैली, विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा, यह कार्रवाई पार्टी के अंदरूनी टूट को छिपाने की कोशिश है। एक आरजेडी प्रवक्ता ने तो यह तक कहा, नीतीश जी अब पहले जैसे नहीं रहे, यह कार्रवाई उनकी बेचैनी का सबूत है। वहीं बीजेपी खेमे में भी बयानबाजी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने कहा, यह भीतरघात नहीं बल्कि जनता के गुस्से की झलक है। लेकिन जदयू के कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब दिया, संगठन पहले है, व्यक्ति बाद में। अगर पार्टी मजबूत रहनी है तो सख्ती जरूरी है। सोशल मीडिया पर बिहार के लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने कहा, नीतीश जी ने जो किया देर से सही लेकिन जरूरी था, तो कुछ बोले यह फैसला पार्टी को और कमजोर करेगा। एक कॉलेज छात्र ने लिखा, यह बिहार की राजनीति में नया मैसेज है कि अब सत्ता से ज्यादा अहम है संगठन। वहीं एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, नीतीश जी ने पहले भी बिहार को संभाला है, इस बार वो अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। जनता में एक चीज साफ थी,
लोगों ने नीतीश की सख्ती को गंभीरता से लिया है। नीतीश कुमार ने इस कार्रवाई के बाद पार्टी में नया जोश भरने का अभियान शुरू किया। उन्होंने हर जिले में बैठकें की, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और यह संदेश दिया, राजनीति में गलती माफ हो सकती है लेकिन गद्दारी नहीं। यह वाक्य अब जदयू का नया नारा बन गया है। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, भरोसा जीतो, भीतरघात नहीं। यह स्पष्ट था कि सख्ती ने संगठन को हिलाया जरूर, लेकिन इससे नया अनुशासन और जोश पैदा हुआ है। अब सवाल है, इस फैसले का असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह फैसला जदयू के अंदर अनुशासन तो लाएगा, लेकिन सहयोगी दलों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि वो अब भी राजनीति के असली खिलाड़ी हैं, शांत हैं पर कमजोर नहीं। ये कार्रवाई एक तरह से विपक्ष और सहयोगियों दोनों के लिए संदेश है कि नीतीश कुमार अब भी पूरी तरह सक्रिय और नियंत्रक भूमिका में है। संगठनात्मक सफाई के बाद अब पार्टी का फोकस आने वाले निकाय और विधानसभा चुनावों पर है। नीतीश कुमार ने नए सिरे से ब्लॉक लेवल समितियां बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी को उन लोगों के हाथ में देना है जो निष्ठा से काम करें। सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है और संगठन में युवाओं को बड़ा रोल दिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार की जनता हमेशा राजनीति को बहुत बारीकी से देखती है। उन्हें पता है कौन सच्चाई के साथ है और कौन मौका देखकर पाला बदलता है। और यही वजह है कि आज जनता का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है, अगर नीतीश जी ने अपने ही लोगों पर कार्रवाई की है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी सत्ता से ज्यादा सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में लोग कहते हैं, अगर पार्टी में गड़बड़ी थी तो सफाई जरूरी थी। यह कदम देर से आया लेकिन सही वक्त पर।